मार्केट के लिए अगला हफ्ता एक्शन पैक्ड होने वाला है। नई आईपीओ, रिकॉर्ड गोल्ड प्राइसेस और एक और प्रीमियम लिकर कंपनी का आईपीओ, सब कुछ एक ही जगह इस वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज संतोष एंड यू आर वाचिंग स्टॉक खबर डेली। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं प्रीमियम लिकर मेकर अल्को ब्रू डिस्टिलरीज के आईपीओ की, जो अपने व्हाइट एंड ब्लू और गोल्फर्स शॉर्ट विस्की ब्रांड्स के लिए फेमस है। आईपीओ डिटेल्स, कंपनी ने सेबी को ड्राफ्ट पेपर फाइल किए हैं। 258 करोड़ का फ्रेश इशू आएगा और प्रमोटर 1.8 करोड़ शेयर्स ऑफर फॉर सेल रूट से बेचेंगे। प्री आईपीओ प्लेसमेंट का ऑप्शन भी है, अगर वो होता है तो फ्रेश इशू का साइज एडजस्ट होगा। यूज ऑफ फंड्स 140 करोड़ का यूज बोरिंग रीपे करने में होगा। ये एक बड़ा पॉजिटिव है क्योंकि डेट कम होने से इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगी और प्रॉफिट इंप्रूव होगी। 28.9 करोड़ विजिटर सेंटर एंड मैचुरेशन हॉल हिमाचल प्रदेश में बनाने के लिए 24.78 करोड़ नए प्रोडक्ट लॉन्चेस के मार्केटिंग पर। बिजनेस हाइलाइट्स, 2002 में इनकॉर्पोरेट हुई कंपनी के पास 13 से ज्यादा ब्रांड्स है। विस्की, वोडका, रम, ब्रांडी, स्कॉच। नॉर्थ इंडिया विस्की मार्केट में 3.8% शेयर और दिल्ली में 11% शेयर। FY25 नेट प्रॉफिट 69.5 करोड़, 11% ग्रोथ। रेवेन्यू थोड़ा स्लिप हुआ है टू 1615 करोड़। की ब्रांड्स व्हाइट एंड ब्लू और गोल्फर्स शॉर्ट से आता है 70% से ज्यादा रेवेन्यू। वन मोर वोडका कंट्रीब्यूट करता है 10.5%। पियर्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स, रेडिको खैतान, अलाइड ब्लेंडर्स, तिलक नगर इंडस्ट्रीज। लीकर सेक्टर में डिमांड स्टेबल रहती है, फेस्टिव सीजन में और स्ट्रॉन्ग होती है, पर कंपटीशन काफी है और रेगुलेशंस स्ट्रिक्ट होते हैं। आईपीओ इंटरेस्टिंग हो सकता है, बट वैल्यूएशन डिटेल्स आने का वेट करें। अभी सिर्फ ड्राफ्ट पेपर्स है, प्राइस बैंड और डेट्स के बाद ही फाइनल व्यू बनेगा। अब चलते हैं गोल्ड और सिल्वर के रिकॉर्ड हाई की तरफ, जिससे ज्वेलरी स्टॉक में सेलिंग देखने को मिली। गोल्ड फ्यूचर्स एमसीएक्स पर अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट ने टच किया 1,14,179 पर 10 ग्राम का लाइफ टाइम हाई। सिल्वर फ्यूचर्स दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट ने क्रॉस किया 1,38,184 पर केजी। मार्च कॉन्ट्रैक्ट ने भी फ्रेश हाइस बनाए। इंपैक्ट ऑन ज्वेलरी स्टॉक्स, पीसी ज्वेलरी 10% गिरे, कल्याण ज्वेलर्स और सेनको गोल्ड 3% नीचे, टाइटन पीएन गैडजिल ज्वेलर्स भी 2% से ज्यादा गिरे। रीजन, हाई प्राइसेस पर कंज्यूमर बाइंग पोस्टपोन करते हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सुरेंद्र मेहता के अकॉर्डिंग 3 वीक बाइंग पीरियड में डिमांड 27% गिर सकती है कंपेयर टू लास्ट ईयर। एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी कहते हैं फेड का सॉफ्ट स्टैंस और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज बुलियन को सपोर्ट दे रहे हैं। लिक्विडिटी स्ट्रांग है, इसीलिए गोल्ड सिल्वर में रैली चल रही है। गोल्ड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लोग सेफ हेवन के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं। ज्वेलरी कंपनीज का शॉर्ट टर्म मार्जिन प्रेशर में आ सकता है, सेल्स स्लो हो सकती है। इन्वेस्टर के लिए रिमाइंडर है कि कमोडिटी प्राइसेस डायरेक्टली सेक्टर प्रॉफिट को इंपैक्ट करती है। फेस्टिव सीजन में अगर प्राइसेस हाई रहे तो ज्वेलरी डिमांड सॉफ्ट हो सकती है। ये टाइटन जैसे लार्ज प्लेयर्स के शॉर्ट टर्म अर्निंग्स को इफेक्ट कर सकता है। अगला हफ्ता प्राइमरी मार्केट और इकोनॉमी दोनों के लिए सुपर बिजी होगा। 4 न्यू आईपीओस खुलने वाले हैं। ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स, फैबटेक टेक्नोलॉजीज, ग्लोटीज, एडवांस एग्रो लाइफ। 10 कंपनीज के शेयर्स लिस्ट होने वाले हैं। गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स, सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस, जैरो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड रिसर्च, सेसासाई टेक्नोलॉजीज, आनंद राठी शेयर, जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग, बीएमडब्ल्यू वेंचर्स, ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज, जिन कुशल इंडस्ट्रीज, थ्रूआल्ट बायो एनर्जी। रिटेल के लिए एक गोल्डन चांस है, लेकिन हमेशा कंपनी का फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन चेक करके ही अप्लाई करें। लिस्टिंग गेन्स के लिए भी ग्रे मार्केट प्रीमियम और डिमांड को समझना जरूरी है। नेक्स्ट वीक आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपना नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट डिसीजन देगी। अगस्त में रेपो रेट 5.5% होल्ड था। मार्केट को वेट है कि क्या आरबीआई सॉफ्ट स्टैंस लेगा या पॉज करेगा। ऑस्ट्रेलिया का सेंट्रल बैंक भी रेट डिसीजन अनाउंस करेगा। यूएस डेटा, जॉब ओपनिंग्स, जॉबलेस क्लेम्स, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये सब ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट को इंपैक्ट कर सकता है। नेक्स्ट वीक सितंबर के ऑटो होलसेल डिस्पैच नंबर्स रिलीज होंगे। अगस्त में पैसेंजर व्हीकल सेल्स स्लो हुई थी। सितंबर डेटा डिमांड ट्रेंड बताएगा। आने वाले हफ्ते में आईपीओस के साथ साथ मैक्रो डेटा और सेंट्रल बैंक पॉलिसीज पर भी नजर रखिए। ग्लोबल क्यूज इंडियन मार्केट को मूव करेंगे। आरबीआई का स्टैंस और यूएस जॉब्स डेटा स्पेशली इंपॉर्टेंट है। ये 3 हेडलाइंस दिखाती है कि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस, कंपनी आईपीओ प्लान्स और मैक्रो इकोनॉमिक डेटा कितनी तेजी से मार्केट सेंटीमेंट को बदल सकती है। शॉर्ट टर्म में प्राइसेस ऊपर नीचे होती रहेंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए फंडामेंटल्स और सेक्टर की डायरेक्शन समझना ही असली स्ट्रेटजी है। आपको इन तीनों में से कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगी? अल्को ब्रू का प्रीमियम विस्की आईपीओ, गोल्ड एंड सिल्वर का रिकॉर्ड हाइस, नेक्स्ट वीक का आईपीओ और मैक्रो डेटा एक्शन? कमेंट में जरूर बताएं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें स्टॉक खबर डेली और बेल आइकन दबाना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।